आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों की अगले 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखा। सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटकर सेक्टरवार कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर लगाई रोक। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है। श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन उन सभी व्यक्तियों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने पार्टी को बनाया और बिना थके लोगों की सेवा की। भाजपा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। 7 से 20 अप्रैल तक पार्टी कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ बताने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार की योजनाओं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल योजना समेत विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में भी पार्टी अपने स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सदैव आबद्ध विश्व के विशालतम राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मनाया जाना अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि इससे निर्धन, वंचित, शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ स्थित लोक भवन में विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर अगले 100 दिन की कार्य योजना के बारे में प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटकर सेक्टरवार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार का प्रयास योजनाओं का लाभ प्रत्येक जन तक पहुंचाना है। जो प्रेजेंटेशन था वह विशेष तौर से सभी मंत्रालय 10 सेक्टर में बांट करके और अगले 100 दिन में हम लोग क्या क्या करेंगे, यह एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना बनाई गई है, लक्ष्य रखा गया है और उसका परिणाम बहुत बेहतर होगा और उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति आएगी। 10 सेक्टर में सारे विभाग समाहित कर दिए गए। हर क्षेत्र को एक साथ समाहित करते हुए उसके 10 सेक्टर बना करके और 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन भी रहा है और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर जो हमारे नए मंत्रीगण हैं उनको बहुत अनुभव प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं।
गोरखपुर में कल अधिकारियों के साथ बैठक में श्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मंदिर की सुरक्षा के लिए नए सिरे से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व श्री योगी ने बीते रविवार को मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हुए हमले को गंभीर मामला बताते हुए अधिकारियों को इसकी गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी और पुख्ता कर दी गई है। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की भी कल समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उधर गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा से एटीएस और एसटीएफ की टीमें गहन पूछताछ कर रही हैं। उसके आतंकियों से संपर्क के बारे में पता लगाने के लिए जौनपुर, गाजीपुर, मुंबई सहित अन्य स्थानों पर जांच दल पहुंच रहे हैं। गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि आरोपी मुर्तजा पर गोरखनाथ थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश पर कल दोनों मुकदमे एटीएस को हस्तांतरित कर दिए गए और आरोपी मुर्तजा को भी एटीएस को सुपुर्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान कल गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले समाचार आधारित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार अब तक इस तरह के 78 चैनलों पर रोक लगा चुकी है। स्टैंड अप इंडिया योजना के कल 6 वर्ष पूरे हो गए। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार के क्षेत्र में नए उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। अयोध्या, मैनपुरी और श्रावस्ती में कल हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 60 अन्य लोग घायल हो गए। अयोध्या में लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से अधिक यात्री घायल हो गए। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे कैंट थाना क्षेत्र में मुमताज नगर के पास उस समय हुई जब एक प्राइवेट बस ओवरटेक करते समय फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री की मौत इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई। बस दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही थी। मृतक सिद्धार्थनगर के बांसी के रहने वाले थे। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। वहीं मैनपुरी जिले के औसा थाना क्षेत्र में सोमवार रात श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। श्रावस्ती के भिनगा थाना क्षेत्र में कल एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई, जिससे बस में सवार 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और मैनपुरी में दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तापमान बढ़ने और गर्म हवाएं चलने का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी तथा तापमान और ऊपर जाएगा। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, हाथरस तथा प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट और आसपास के इलाकों में अत्यधिक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों की अगले 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखा। सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटकर सेक्टरवार कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर लगाई रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।